चीज़ें होनी चाहिए, बाकी न्यूज़ तो चल ही रही है कि एग्जाम लीक हो रहा है। और आप बताएं। मेरा नाम अविनाश है। मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया था। अभी स्टेट्स दे रहा हूँ, बाकी मैं कोचिंगों में काम करता हूँ। अब पेपर लीक का जो आप बता रहे हैं, पेपर लीक का प्रकरण तो चल ही रहा है। सबसे बड़ी समस्या छात्रों के साथ ये है कि पहले हमें साबित निकाल दो पैसों। सरकार को पता है, उन्हीं की दूसरी सरकार एफआईआर लिख के बैठती है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। हमें तो पता ही है, जब आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, छात्रों को तो पता चल जाता है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। देखना है, बट कटा फटा तो वो नहीं। कोई फॉलो अप करे। स्टेट्स में ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि स्टेट्स में जो एग्जाम है, तो अगर पेपर लीक नहीं हो रहा तो टाइमिंग से पेपर ही नहीं हो रहा। यूपी का एग्जाम ले लीजिए, हम लोग यूपी दे रहे हैं चूंकि अब यूपी का पेपर लीक होने की वजह से जो भी पीसीएस कैंसिल हो गई, अब वो एक साल वो हमारा ले गए। अब वो अक्टूबर में डेट दिया, वो भी होगा कि नहीं होगा बड़ी इश्यू। हाँ बढ़िया है। तो वो एक चरणबद्ध तरीके से एक नियम होना चाहिए कि ये डेट को एग्जाम होगा, ये डेट को रिजल्ट आएगा, ये डेट को फाइनल हो जाएगा। क्योंकि एक साल 2 साल किसी का समय जाता है तो समय तो वैल्यूबल है। यहाँ रहना एक कॉस्ट है, इतना रुक जा, एक बार इसमें ना ले, फाइनेंशियल भी कॉस्ट है, तो इतना आ जा। इसलिए कोई कुछ कर नहीं है। ये और दो भाई, ये और खोल दो। छात्रों की किसी को कोई चिंता नहीं। देखिए, अभी बिहार के एडीजीपी या डीजीपी रैंक के अधिकारी को बुला करके शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो पटना में नीट पेपर का उन्होंने जांच शुरू की, उसके बारे में तहकीकात करने के लिए रिपोर्ट के लिए बोला। 5 मई को ही पटना पुलिस ने पकड़ करके ये कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, रटाया गया, 25 बच्चों को रुकाया गया, लौटाया गया, सबको पकड़ लिया, जेल में भेज दिया। बावजूद इसके एनटीए ने कहा कि नहीं, 2-1 सेंटरों पर, शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ मामूली से सेंटर्स पे कुछ गड़बड़ियां देखी गई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि अभी 18 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तब तक उन बच्चों का क्या होगा? नेट साल भर में 2 बार मौका मिलता है, जून में जो नेट होता है उसके बाद और सामान्य परिवारों के लोग ही, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अदद सरकारी नौकरी के लिए निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के लोग, किसान परिवार के लोग ज्यादा कोशिश वही करते हैं जो मर्सिडीज में चल रहे हैं और जिनको धन धान्य और बड़े शहरों में रह रहे, उन्हें सरकारी नौकरी से ज्यादा लेना देना रहता भी नहीं। तो आप कहाँ से? मैं सुल्तानपुर से, राम नायक नाम मेरा। आप कब से हैं? हम आए 2013 से। अरे बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। ग्रेजुएशन करके आए थे या यहीं ग्रेजुएशन? पीजी यहाँ से किया। तो अभी आपने कोई एग्जाम रिसेंटली दिया था, कोई पीछे के 5 साल और इधर के 5 साल को आप कैसे देख रहे हैं? ईपीएफओ का मेरा भी हुआ, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर मैंने दे दिया उसका। इंटरव्यू आप हम दे दिया उसमें। और जो है मेरा नेट जेआरएफ भी है मेरा वर्तमान में। जेआरएफ पाते हैं? हाँ जेआरएफ आता है। सिविल सर्विस भी नेट बहुत लिखते हैं। तो यूपी स्टेट वो जेआरएफ में स्कॉलरशिप 45,000 मिलती है। 42,000 35,000 है, उसके बाद कुछ एचआरए है और कंटिजेंसी भी है। हाँ तो अभी फ्री रिलीजन हुआ है? नहीं मेरा नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं आया हूँ दोस्त के यहाँ। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। नहीं, बाकी बच्चे जो घर से किसानों के ठीक है अपा, वो खोल दूसरा एक जो जेआरएफ आ जाते हैं, लेकिन जेआरएफ के बारे में कहते हैं ये भी एक स्लो पॉइजन है। क्योंकि मैंने 2 बार हायर का इंटरव्यू भी दिया है और 2.5 साल हो गया मुझे फॉर्म भरे हुए, फिलअप किए हुए यूपी का, अभी तक उसका एग्जाम तक नहीं हुआ है। हमेशा एग्जाम डेट तक नहीं आई, 2.5 साल हो गया हमारे, और मेरा जेआरएफ खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट मैं थीसिस जमा कर